प्रणाम, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? भक्ति सागर विद सीमा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, गुरु की आवश्यकता क्यों। ये तो बहुत आप समझ ही गए होंगे, हमारे जीवन में गुरु की हर स्टेप पर आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम समझेंगे गुरु का अर्थ क्या है। गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो है गुरु। तो हमारा जब गुरु से सानिध्य होता है तब हम जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु ही हमें गोविंद से मिलाते हैं, गुरु ही हमें बताते हैं कि ये परमात्मा है, ये श्री कृष्ण है, इनसे मिलें। तो ऐसे गुरु के हम बलिहारी जाते हैं और हमें हमेशा गुरु के ज्ञान पर चलना चाहिए। इसलिए आइए हम छोटा सा भजन बोलते हैं। गुरु के ज्ञान पे कोई कोई विरला चले, हाँ कोई कोई विरला चले, जो चल जाए एक बार 84 लाख उसकी कटे। हम ओपनिंग प्रेयर में मंत्रों का जाप करेंगे। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्त जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बाली नेदलं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पाश्चाद्रावण कुंभकर्णहननम् एतद् श्रीरामायणम्। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतना जीवितापहरणं श्रीगोवर्धन धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम् एतद् श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्ण लीलामृतम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वनम नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब हम गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु हमेशा गोविंद से मिला देते हैं। यदि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं तो भक्त पूछता मैं किसके पैर लगूं, किसके पाँव छूं। तो हमेशा गुरु ही राह दिखाते हैं, गुरु पथ प्रदर्शक होते हैं, गुरु हमें सच्ची राह पर पहुंचाते हैं, परमात्मा से मिलने का रास्ता दिखाते हैं। गुरु की आवश्यकता हमें शुरू से पड़ती है, बचपन से। देखिए जब हम छोटे होते हैं बचपन में हमारी माँ गुरु होती है, क्योंकि माँ हमें सब सिखाती है। जैसे हम विद्यालय जाना शुरू करते हैं तो हमारे शिक्षक होते हैं गुरु हमारे। धीरे धीरे जब हम और बड़ी शिक्षा अर्जित करते हैं तब हमारे टीचर होते हैं, और जब हम कॉलेज पहुंचते हैं तो हमारे प्रोफेसर होते हैं। तो जो हमें वो राह दिखाते हैं उसी की राह पर हम चलते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु बिना गत नहीं, स्याह बिना पत नहीं। गुरु का जीवन में होना बहुत आवश्यक है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में कहते हैं गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ज्ञान अंजन गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, गुरु कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। गुरु नानक कहते हैं मन में प्रकाश जब होता है जब कोई गुरु मिलता है और परमात्मा से निकटता करा देता है। इसलिए कहते हैं हमेशा नाम जप करना चाहिए। गुरु के प्रदत्त नाम को हमेशा सुमिरन करना चाहिए, जप करना चाहिए। कहा गया है
नाम जप ले गुरांदा नाम जप ले 84 तेरी कट जाएगी नाम जप ले। ओ नाम जप ले गुरु दा नाम जप ले 84 तेरी कट जाएगी नाम जप ले। तू काया का गुमान मत करना, तू काया का गुमान मत करना, काया तो तेरी मिट जाएगी नाम जप ले, काया तो तेरी मिट जाएगी नाम जप ले। नाम जप ले गोरांदा नाम जप ले 84 तेरी कट जाएगी नाम जप ले। यदि 84 काटना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना चाहते, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम नहीं चाहिए, गर्भ में किसी के नहीं आना, 84 लाख काटने हैं तो गुरु के नाम का सुमिरन करना ही पड़ेगा, गुरु के ज्ञान पर चलना ही पड़ेगा। इसलिए कहा गया है गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले अंधकार न भागे, ऐसा कभी ना हो सकता, दीप जले अंधकार न भागे, ऐसा कभी ना हो सकता, ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी ना हो सकता, जिस ज्योति पे रोशन जहान है, मेरा सतगुरु बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। इसलिए गुरुवर के पूर्ण समर्पित होना चाहिए। गुरु के जब हम पूर्ण समर्पित होते हैं और आध्यात्म दृष्टि में हम तभी प्रगति प्रोसेस कर सकते में गुरु का कृष्ण जी का सानिध्य पाया और कृष्ण को गुरु बनाया और फिर उनके बताए हुए राह पर चले। तो आप देखिए पांडव केवल 5 थे, बस 5, पर प्रभु उनके साथ थे और कौरव 100। भीष्म पितामह इतने बड़े योद्धा, कर्ण दुर्योधन इतने बड़े योद्धाओं के होने के बाद भी पांडव विजय हुए। इसलिए गुरु का सानिध्य बहुत आवश्यक है। गुरु ही हमारी संसार में और आध्यात्मिक उन्नति में हमारी प्रोग्रेस कराते हैं। इसलिए कहा गया है तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गंवाना। हमारे हाथ में है, हम क्या करें क्या ना करें, भगवान ने हमें बुद्धि दी है। जब हम गुरु धारण करते हैं, गुरु की राह पर चलते हैं, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, तब हम प्रोग्रेस करते हैं। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गंवाना। कौड़ी क्यों कहा? क्योंकि मनुष्य देह अनमोल है। 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम मनुष्य ही भगवान की कृति है। यदि मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी हमने भगवत प्राप्ति का जतन नहीं किया और हमने समय ऐसे ही गंवा दिया तो हमारा जीवन कौड़ी बदले जाएगा। जो अनमोल है, करोड़ों का है, इस शरीर से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, संत बन सकते हैं, महंत बन सकते हैं। संत भी हमारे ही जैसे होते हैं। फर्क क्या है सामान्य मनुष्य और संत में? उन्होंने भगवत प्राप्ति की है, उन्होंने जो अंदर परमात्मा बैठा है उसे जगाया है, उसको प्राप्त किया है, उसके दीदार किए हैं, इसलिए वो संत बन गए हैं, वो महंत बन गए हैं और हम आम मनुष्य हैं। तो हम में और हमें यही डिफरेंस है। तो हमें अपनी योग्यता के द्वारा परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए अपने इस मार्ग को प्रशस्त करना है और अपने जीवन को कौड़ी बदले नहीं गंवाना। क्योंकि बदले ना दुनिया बदल जाए हम,
इन्हीं से मिलेंगे परमानंद, हर विषयों से मन को हटाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम आपके निकट रहें, आपके सानिध्य में रहें, इसलिए हर वेले सतनाम वाहेगुरु कहिए, लग दे नहीं रुपये। अरे सतनाम वाहेगुरु कहिए, लग दे नहीं रुपये। सतनाम 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 वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, सतनाम 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 वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु कहिए, लग दे नहीं रुपये। अरे सतनाम वाहेगुरु कहिए, लगते नहीं रुपये। कहा गया है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु चाहे भगवान अवतार ले लें, उन्हें भी गुरु धारण करने पड़ते हैं। रामचंद्र जी को जब लंका से विजय प्राप्त करनी थी, रावण पर विजय प्राप्त करनी थी, तो उन्होंने भी गुरु बनाए और पूजन किया, समुद्र पर बैठकर पूजन किया, तभी वे अपनी उसमें आगे बढ़ पाए और रावण पर विजय प्राप्त करके पाए। इसलिए हमें गुरु के ज्ञान पर चलना चाहिए और अपनी यात्रा को ध्यानपूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और गुरु को धारण करना चाहिए। गुरु की जीवन में बहुत आवश्यकता है। अब आप सब समझ गए होंगे, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आपको समझ में आ गया होगा कि हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है। गुरु बिना गत नहीं, स्याह बिना पत नहीं। अब हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। आपका आज का दिन बहुत आनंदमय और सुखमय बीते। मेरे बहुत सारे आप सबको आशीर्वाद। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और हमेशा भगवत भजन और चर्चा में लगे रहें। धन्यवाद।